मैं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटपुतली। आज हम राजनीति विज्ञान विषय बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय संविधान पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का जो निर्माण है उस निर्माण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान एक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम रहा है और राष्ट्रीय आंदोलन के अधीन हम जो देखते हैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न दल रहते हैं और दलों के साथ विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि रहती है। उन पृष्ठभूमियों के साथ सभी समय समय पर ये मांग करते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इस संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ में हम करें तो पहले प्रश्न आता है कि संविधान सभा स्वयं क्या है। संविधान सभा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की वह सभा है जो संविधान निर्माण का कार्य करती है। जिसे संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है उसे संविधान सभा कहा जाता है। तो संविधान सभा के प्रश्न के पश्चात हम इस पर बात करेंगे कि भारतीय संविधान जो है उसके निर्माण का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड क्या है, कब कब भारतीय जनता ने संविधान सभा के निर्माण की डिमांड की है। अब इस बात पर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर मांग करते रहे और उस मांग के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार ने उस मांग को स्वीकार नहीं किया। और इसलिए स्वीकार नहीं किया कि जैसे ही संविधान सभा का प्रश्न उपस्थित होता था ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्रता की बात दिखाई देती थी। ऐसी स्थिति में क्योंकि फिलाडेल्फिया की सभा अमेरिका में 1789 में जो है संविधान निर्माण की मांग करती है और ब्रिटिश साम्राज्य का अंत कर देते हैं और वहाँ बोस्टन टी पार्टी होती है और एक स्वतंत्र राष्ट्र गणराज्य के रूप में निर्भर हो जाता है। जैसे ही संविधान सभा की मांग करते हैं उन्हें लगता है कि भारतीय स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीयों के स्वतंत्र होने की मांग को वो नकार देते हैं और भारतीयों को कहते हैं कि आपकी सब शर्तें मानी जा रही है, पर एक प्रकार से संविधान निर्माण सभा की बात को वो स्वीकार नहीं करते हैं। और भारतीय लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी उन्होंने मांग की, विभिन्न दलों के द्वारा भी उन्होंने मांग की और ये मांग 1895 में संविधान सभा के लिए मांग स्वराज्य दल जो था, स्वराज्य विधेयक पारित किया बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, उसमें संविधान सभा की बात कही गई थी। उसके पश्चात श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि होम रूल आंदोलन के समय कि भारतीयों को भारत का शासन देने के लिए उसकी जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए। 1822 में महात्मा गांधी ने भी कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा और ऐसा ही होना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और 1924 में ही जो है स्वराज्य दल का गठन हुआ और स्वराज्य दल ने विधान परिषदों में अपनी सरकारें जब कायम की उन सरकारों के माध्यम से भी उन्होंने संविधान सभा का प्रश्न उठाया। परंतु 1927 में जब भारत में जो है गो बैक का नारा लगा और ये कहा गया कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन जांच कमीशन आया और साइमन कमीशन के आने के बाद भारतीयों ने उसका विरोध किया, काले झंडे दिखाए क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों को चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव देते हुए लॉर्ड बकिंघम ने कहा कि क्या आप भारतीयों के लिए एक संविधान बना सकते हो जो सर्व स्वीकृत हो, सबको स्वीकार हो। ऐसी स्थिति की चुनौती को जब उन्होंने चुनौती दी, भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करके पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया, एक प्रकार से जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और उस रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार भारत का संविधान बना और उस संविधान के आधार पर भारतीय संविधान जो निर्मित हुआ है, जो 1950 में लागू किया गया स्वतंत्रता के बाद भी, उसमें भी उसके पॉइंट्स को, उसके दिए गए दिशा निर्देशों को शामिल किया गया। तो एक प्रकार से भारतीय संविधान सभा की मांग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बार बार की जाती रही, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और 1937, 1938 इसमें भी जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उन्होंने संविधान सभा के निर्माण की मांग को दोहराने का कार्य किया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष में ये बात स्वीकार की कि भारत का संविधान स्वयं भारतीय ही तैयार करेंगे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी संविधान सभा की मांग को कांग्रेस द्वारा दोहराया गया। पहली बार 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा के निर्माण की बात स्वीकार की गई है।
इससे पहले कभी भी भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात नहीं की गई और कैबिनेट मिशन की कुछ शर्तें रखी गई जिनके आधार पर भारत का संविधान निर्मित होगा। तो 25 जुलाई 1946 को संविधान सभा हेतु चुनाव भारत में पहली बार आयोजित हुए। अब ये चुनाव प्रत्यक्ष जन और प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर नहीं हुए। ये चुनाव जो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे 1935 के अधिनियम के द्वारा, उसमें जो सदस्य जीत कर गए थे उन सदस्यों में से संविधान सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन की बात यहाँ कही गई। तो कैबिनेट मिशन पहली बार ये कहता है कि भारत में जो संविधान सभा बनेगी उस संविधान सभा के अंदर मुख्यतः 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य बनेंगे टोटल, जिनमें से 292 प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं, प्रांतीय क्षेत्र है, उनसे लिए जाएंगे और 4 सदस्य कमिश्नर के प्रांत से अर्थात ब्रिटिश प्रांत का जो कमिश्नर है उससे लिए जाएंगे और 93 देसी रियासतों से जो राजा और रजवाड़े थे उन रियासतों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इस आधार पर पहली बार चुनाव हुआ। प्रांतीय विधान परिषद में 292 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें से 208 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी रही, 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार रहे और 60 सीटों पर अन्य दल एक सीट प्राप्त कर पाए। जैसे ही ये चुनाव हुए और इन चुनावों के पश्चात संविधान निर्मात्री सभा के लिए प्रतिनिधि चुनकर आए, मुस्लिम लीग की स्थिति ये आई कि मुस्लिम लीग को लगा कि मेरा प्रतिनिधित्व देश में बहुत कम है, इसलिए मुस्लिम लीग ने एक प्रश्न उठाना आरंभ कर दिया कि हमारे लिए पाकिस्तान का निर्माण हो और पाकिस्तान के निर्माण के लिए अलग से पृथक संविधान सभा की व्यवस्था की बात कही गई और पृथक से बात कही गई और संविधान सभा में उन्होंने बहिष्कार कर दिया, अड़ंगा लगा। परंतु फिर भी भारत में संविधान सभा जो है वो आरंभ हुई और उसका आरंभिक दिन 11 दिसंबर 1946 को हुआ। उस दिन संविधान सभा का अस्थायी अधिवेशन किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसका सदस्य अध्यक्ष बनाया गया और उसके पश्चात 11 दिसंबर को दोबारा जब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। बनने के पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तुत की और उस उद्देशिका पर चर्चा आरंभ हुई, जो चर्चा 8 दिन तक जारी रही। इसी बीच 3 जून 1947 तक का समय आ जाता है और माउंटबेटन योजना, जो भारत विभाजन की योजना थी, जिसे स्वीकृत कर दिया जाता है और इस योजना के स्वीकृति के पश्चात संविधान निर्मात्री सभा का पुनर्गठन किया जाता है, क्योंकि जब पाकिस्तान बन जाता है तो मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले जाते हैं। जो सदस्य पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हैं, रुक जाते हैं, उन्हें भारतीय संविधान में सभा के अंदर प्रतिनिधित्व देने की बात आती है। इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का दूसरा चरण आरंभ होता है और इस द्वितीय चरण में 235 सीटों पर चुनाव की बात थी। उनमें से 235 सदस्य जो है प्रांतों से लिए गए और 89 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व के रूप में लिए गए। इस प्रकार द्वितीय चरण के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण होता है। भारतीय संविधान सभा में जितने डिबेट और डिस्कशंस हुए, उन डिबेट और डिस्कशंस में अर्थात विचार विमर्श में सारे देसी रियासतों के सदस्यों ने भाग लिया, परंतु हैदराबाद निज़ाम एक ऐसा राज्य था जिसने भारतीय संविधान सभा के आरंभ से अंत तक अपना प्रतिनिधित्व नहीं रखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा में डिबेट और डिस्कशंस के बाद संविधान निर्मित हुआ है भारत का। अब जब ये भारत का विभाजन हो जाता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत एक राष्ट्र के रूप में बनता है। मध्य रात्रि को 1 बजे एक शुभ मुहूर्त को छोटा सा माना गया और उस आधार पर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और भारत उसमें शुभ मुहूर्त में अपना स्वतंत्रता स्वीकार करता है, जो अभी हमने 3 दिन पहले स्वतंत्रता आंदोलन मनाया है। स्वतंत्रता आंदोलन की याद में स्वतंत्रता दिवस मनाने का कार्य किया है और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं मोदी, उन्होंने ध्वज पहनाने का लाल किले से कार्य किया। आगे हम बात करते हैं 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, वो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत होता है
और इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत के संविधान की पृष्ठभूमि, भारत के संविधान की प्रस्तावना बनती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाना चाहते हैं। इस प्रकार एक प्रस्तावना पूरी बनी है। प्रस्तावना पे हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम केवल मात्र संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम बात कर रहे हैं। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का संगठन बना, प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और अन्य सदस्य जो है एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और डीपी खैतान और टीटी कृष्णमचारी खैतान की मृत्यु के बाद बने। और विभिन्न प्रकार की समितियां जैसे परामर्शदात्री समिति पंडित नेहरू ने संचालित की और सरदार पटेल ने संचालन समिति का कार्य किया, देसी रिवासतों का कार्य किया और अक्टूबर 1947 को प्रथम बार भारतीय संविधान का प्रारूप बनाकर संविधान सभा को दिया गया और संविधान सभा ने इस प्रारूप पर चर्चा की और कुल मिलाकर 12 अधिवेशन संविधान सभा के हुए जो 165 दिन तक चले और 114 प्रारूप पर चर्चा हुई, 114 दिन प्रारूप पर चर्चा हुई और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंतिम रूप दिया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां संविधान सभा के पटल पर रखी गई और संविधान सभा के पटल पर रखने के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां रखी गई और कुल खर्च भारतीय संविधान निर्माण का जो है 63,96,729 रुपये लगा और उसी दिन भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। जनगण मन के साथ संविधान सभा का समापन हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। कुछ प्रावधान पहले लागू हो गए। संविधान सभा के मुख्य प्रश्न जो विवादास्पद हैं उन पर हम चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।